प्रिज्म के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। प्रिज्म 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में बात करना है और प्रिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। आज थ्योरी भी होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी होगा। तो आज हम लोग प्रिज्म को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म देखते क्या है। प्रिज्म 10th क्लास में प्रिज्म पढ़े थे, क्या होता है। आप प्रिज्म के बारे में डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी पढ़े थे प्रिज्म में, याद होगा आपको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट ध्यान में है ना। जो व्हाइट लाइट जब पास करवाते थे प्रिज्म से तो 7 कलर में स्प्लिटिंग होता था लाइट का, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते थे उसको। बट यहाँ पर 12 लेवल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम लोग करना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में बात करना है कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रिज्म का। तो प्रिज्म का देखो, बात करेंगे। इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय at least two नॉन पैरेलल सरफेसेस, ठीक है। ये प्रिज्म क्या है, बाउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस मीडियम है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस। देखो ध्यान देना, इसका मतलब 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस का, 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस का मतलब देखो, अगर ये प्रिज्म ऐसा है तो जो रिफ्रैक्शन, ये नॉन पैरेलल सरफेस है बाबू, जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो नॉन पैरेलल सरफेस से ही होगा। जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो नॉन पैरेलल सरफेस से होगा। समझ में आ रहा है बात। ये नॉन पैरेलल सरफेस है, कहने का मतलब कोई लाइट को यहां से आप भेजेंगे आप ना, तो इसके सामने में ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, तो फिर इस नॉन पैरेलल सरफेस से लाइट बाहर निकलने वाला, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो नॉन पैरेलल सरफेसेस है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि प्रिज्म ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, ऐसा भी प्रिज्म हो सकता है। देखो इस तरह का प्रिज्म इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। बट याद रहे कि ये तो इसके सामने वाला ये पैरेलल है, तो लाइट यहां से जाने के बाद में इस पैरेलल वाले सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। ये इसका नॉन पैरेलल ये है या इसका नॉन पैरेलल ये है, तो डेफिनेटली लाइट इधर से पास करेगा, इसका ये नॉन पैरेलल सरफेस हो गया, या फिर इधर से पास करेगा ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये नॉन पैरेलल सरफेस है, वहां से रिफ्रैक्शन होगा। तो एनी हाउ ना ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। इसीलिए हम लोग ना प्रिज्म पढ़ते समय एक सिंपल हम लोग देखते कि एक ट्रायंगल बना दिए प्रिज्म का। इट इज नॉट नेसेसरी द शेप ऑफ प्रिज्म इज ओनली ट्रायंगुलर, ये और भी किसी शेप का हो सकता है, बट जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का ना वो ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा लेके बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, ये 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है ना उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ऐसे है, देखो, द एंगल बिटवीन 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस, एंगल बिटवीन 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। या तो उसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अभी मान लो ये प्रिज्म PQR है हमारा, ये प्रिज्म है, तो ये जो 2 नॉन पैरेलल सरफेस है ना उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे या उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अगर आपसे कोई बोलते इक्विलैटरल प्रिज्म, क्या बोलते कोई, इक्विलैटरल प्रिज्म, तो बोलते इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर हम बोलते फॉर इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, अगर इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है तो इसके लिए प्रिज्म एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। आ रही बात समझ में। तो ग्लास प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल 60 का, क्योंकि इक्विलैटरल है। अब हम लोग इस प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होगा इसका बात करने वाले।
मतलब समझो ना कि आज बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाला, प्रिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ये है, देखो उसको प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हो। ऐसे होता म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको प्रिज्म फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है, डेफिनेटली। तो इसको आज करना है हम लोग को, मतलब प्रिज्म का जो भी पढ़ना थ्योरेटिकल बात अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको डायग्राम बनाओ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होगा, एक डायग्राम देखे। ये एक प्रिज्म बना लिए हम लोग पी क्यू आर, मान लो पी क्यू आर एक प्रिज्म है और ये उसका प्रिज्म एंगल ए है, ठीक है। ध्यान देना, अभी डायग्राम का बात करते हैं। यहां से हम लोग 4 केस जाएंगे टोटल, एक ही डायग्राम से हम लोग 4 केस जाने वाले हैं। जो आपसे पूछा जाएगा वो आंसर देना है, लेकिन करना इसी डायग्राम से। पूरा प्रिज्म का जो भी पोर्शन है, जो भी डायग्राम बना रहे इसी से रिलेटेड है। फिर बाद में आप देखेंगे सारा मर्ज करके कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर देना है। देखो यहां से लाइट गया, जाने के बाद इसको सीधे से निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं निकलने के कारण, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये होमोजीनियस मीडियम है, इसमें ऐसा ये ग्लास का बना है, इस मटेरियल को ऐसा बनाया गया कि लाइट को बेंड करेगा और यहाँ नॉर्मल बनेगा। ये लाइट ऐसे बेंड कर गया यहाँ से, और बेंड करने के बाद फिर सरफेस से बाहर निकल गया, फिर बेंड करने के बाद ये सरफेस से बाहर निकल गया लाइट। ये देखो ऐसे, ये इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये प्रिज्म के अंदर लाइट गया और फिर ये बाहर निकला इमर्जेंट रे। डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे नॉर्मल बनेगा इस पॉइंट पर। अगर इसका कुछ नाम हम दे दे बी, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल, अच्छा इस पे नॉर्मल बनाती, इस पॉइंट पर देखो नॉर्मल ऐसे बनेगा, ध्यान देना ये नॉर्मल बना ऐसे। डेफिनेटली बात है यहाँ भी एक नॉर्मल बनेगा, ये दोनों नॉर्मल आकर के कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये जो दोनों नॉर्मल है इस पॉइंट से, ध्यान रखना, ये जो दोनों नॉर्मल बना, एक नॉर्मल ये जो इधर से आ रहा है ये नॉर्मल ऐसे, और एक नॉर्मल ये आकर के किसी पॉइंट पर मिल जाएगा, दोनों नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल है, ध्यान दो, ये एक नॉर्मल है, सपोज करो ये n1 नाम दे दिए, ये एक नॉर्मल है, सपोज करो n2 नाम दे दिए। ये दोनों नॉर्मल बाबू आकर के मिल गया इस पॉइंट पर जिसका नाम O है, कुछ पॉइंट O दे दिए। अब ये इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल था, ध्यान देते चलना, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, उसके बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन हुआ अंदर में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। फिर ये नॉर्मल बना, चलो यहां का एंगल दे दो R2, और ये एंगल बाहर निकला इमर्जेंट रे और नॉर्मल, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इमर्जेंस E, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस स्टार्ट में बताए थे रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात क्या किए, या इंसिडेंट रे I R1, अगेन एंगल एक यहाँ पर, ये नॉर्मल बना, इस लाइन से यहां से बाहर निकला डेंसर से रेयर मीडियम, इंसिडेंस मान सकते हैं इसको R2। फिर ये I इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब क्या होगा, देखो ये जो लाइट है ना, जो इमर्जेंट रे जो बाहर निकला है, ये लाइट, समझ रहे हो यहां तक, आगे बढ़े, देखो डायग्राम समझे, ये दोनों का नॉर्मल आकर के किसी पॉइंट पर मीट कर गया, नॉर्मल आकर के कहीं मिल गया, ठीक है। अब जितना अच्छा तुम ट्रायंगुलर शेप यहाँ नॉर्मल का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आएगा कहीं ना कहीं मिलेगा किसी पॉइंट पर, ठीक है। देखो ये जो इमर्जेंट रे था, ये वर्चुअली प्रोड्यूस होगा पीछे की ओर, ये वर्चुअली प्रोड्यूस होकर के जाकर के मिला। इन इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड, इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड मीट एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। जो इंसिडेंट रे फॉरवर्ड जा रहा है उस पर इमर्जेंट रे बैकवर्ड जाकर के मिल गया किसी पॉइंट पर, वहां बना एंगल ऑफ डेविएशन डेल। डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां भी डेविएशन का एंगल बन रहा है, इसको बोल देंगे डेल 1, और यहां भी एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है डेल 2,
और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल वन प्लस डेल टू का इक्वल होगा। ये सर डेविएशन का एंगल क्या है सर? अरे जब लाइट गया ना तो ओरिजिनल पाथ जा रहा था जाने, लेकिन डेविएट कर गया, मीडियम के कारण डेविएट कर गया। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था, होमोजीनियस मीडियम, इसमें आगे डेविएट कर गया। तो जो एक्चुअल में आप रास्ते से जा रहे थे और आप रास्ते से भटक गए, तो कितना डिग्री के एंगल से आप भटक गए, वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो वैसे इंसिडेंट रे कितने डिग्री के एंगल से भटक गया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बोलते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ। आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन में यहाँ पर कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या बोल सकते हो? इमर्जेंट रे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये हो गया। अब ध्यान देना, अब इसमें चार केस में पहला केस क्या है सुन लो। ये तो हम डायग्राम के साथ आपको लिखना है, ये नीचे लिखना या नहीं लिखना कोई बात नहीं, अब समझा रहे। डेल जो है, ये डेल इस डेल वन प्लस डेल टू का इक्वल हो, क्यों? ट्राइंगल बना ना, तो दो अंदर वाला का एंगल का सम बाहर वाला के बराबर है, इसलिए। ठीक है। अब इस डायग्राम में केस वन क्या है? देखो चार केस से केस वन क्या है? केस वन है, इसमें केस वन है तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहला केस यही है कि हमको डेविएशन का एंगल फाइंड करना, वो डेल जो डेविएशन का एंगल है वही फाइंड करना, ये डेल का फॉर्मूला फाइंड करना। पहला केस यही। हम लोग पहुंचेंगे प्रिज्म फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, इसी डायग्राम से पहुंचेंगे, लेकिन फर्स्ट केस हमारा यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे फाइंड करें। तो केस वन लिखने से पहले हम एक लाइन ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं कि कंसीडर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। एक प्रिज्म है जिसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है या एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कैपिटल है। देखो अब थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट केस में हमको एंगल ऑफ डिटर्मिनेशन क्या करना है? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगा, देखते जाना, नहीं समझ में वहां पूछ लेना। देखो कैसे, तो देखो ये दिख रहा है एंगल ऑफ आई यहां पर है, यहाँ R1 है, यहाँ डेल वन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम बोलते हैं ऐसे, देखना, कुछ नाम नहीं दिए, नाम दे दो पहले बी, यहाँ नाम दे दो सी, ए नहीं दिए क्योंकि प्रिज्म एंगल ए, कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ए प्रिज्म एंगल है तो छोड़ दिया बी सी, ठीक है ना। देखो बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी, बताओ बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो गया आई इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन, आई इज इक्वल टू डेल वन प्लस, देख लो नहीं होगा इक्वल। अरे ये एंगल इन दोनों एंगल का इक्वल होगा ना वर्टिकल एंगल से, तो आई किसका इक्वल हुआ? डेल वन प्लस। तो बताओ यहां से डेल वन क्या हो जाएगा? आई माइनस आर वन, इक्वेशन वन। डेल वन बराबर क्या हो गया? आई माइनस आर वन, इक्वेशन वन। फिर देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी। बताओ सी पॉइंट पर क्या हो रहा है? सी दिखाई दे रहा है वहां बताइए क्या है, बोलिए सी पर क्या है, बोलिए सी पे क्या दिखाई दे रहा है? सी पे देखिए डेल टू प्लस आर टू इज इक्वल टू ई, डेल टू प्लस आर टू इज इक्वल टू ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बताइए यहां से डेल टू कितना हो गया? ई माइनस आर टू, इक्वेशन टू। अब हम बोलते टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, और वो क्या होगा? डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। तो डेल इज इक्वल टू डेल वन का आई प्लस ई माइनस, एक मिनट, डेल का वैल्यू क्या है? आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, दिखाई दे रहा है ना? आई प्लस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। देखो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते, दिखाई नहीं दे रहा, यहां से ये वाला टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देखो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन
चलो इस लाइन को यहां ले आते हैं हम लोग। ये तो डायग्राम के साथ हम बोले, ये तो हम डायग्राम के साथ बोले, ठीक है, ये डायग्राम के साथ बोले। देखो यहां लिखते हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। देखो डेल वन का वैल्यू कितना है, आई माइनस आर वन, प्लस डेल टू का वैल्यू क्या है, ई माइनस आर टू। अब आई प्लस ई एक साथ कर लेते हैं, माइनस आर वन माइनस आर टू, माइनस कॉमन लेंगे आर वन प्लस आर टू, डेल इज इक्वल टू, डेल इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आई प्लस ई माइनस, फिर ब्रैकेट में हो गया आर वन प्लस आर टू। अरे बात समझ में, इसको हम लोग को इक्वेशन कर देते, इक्वेशन 3 करके छोड़ देते हैं। अब डायग्राम को देखिएगा, फिर से डायग्राम देखिएगा आप। बोलते इन क्वाड्रिलेटरल पीबी, इन क्वाड्रिलेटरल पीबीओसी, देखो तो कहां है पीबीओसी, पीबीओसी डायग्राम देखिए, पीबीओसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो कौन कौन एंगल बनेगा इसमें, इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा एंगल बनेगा बताइए। एक तो यहां बनेगा ए, पेज में एंगल ए है, एक यहां बनेगा ओ बी पी, यहां पर ये वाला बी के पास में, या पी बी ओ ऐसे बोल सकते, एक ओ पर बनेगा, और एक यहां बनेगा नॉर्मल के साथ। चार एंगल बनेगा, 1 2 3 4, और चारों का सम 360। अब थोड़ा ध्यान देना क्या लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ओ सी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, वहां 360 लिखे हम लोग। देखिए तो ए लिखे, पीबीओ लिखे। अच्छा बताओ ए प्लस पीबीओ कितना होना चाहिए बोलो। देखो नॉर्मल बना है ना, नॉर्मल बना, अगर आपको कोई ऐसा लाइन बोल दे कि ये एक लाइन ऐसा है और उस पर ये लाइन एक ऐसे पी पॉइंट है और ये बी है और इधर कहीं ओ मिल रहा है जाके, तो बताइए पी बी ओ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 में कौन कौन शामिल है, 90 में R1 भी शामिल है, डेल वन भी है, और फिर R1 डेल वन के साथ यहाँ पर जो बन रहा है वो भी है, मतलब सब मिला के 90। अरे बात समझ में ना, इसलिए पूरा एंगल यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। बीओसी नहीं मालूम, यहाँ ओसीपी, ये भी देखो ओसीपी, ये वाला, ये नॉर्मल है वो लाइन ये, और इस पर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। मतलब यहां पर दो 90, ये 90 और 90 हो गया, ए प्लस 90 90 180 डिग्री प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, मतलब ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। इसको हम कोई इक्वेशन कर ले, इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा बात, देख लीजिए यहां 90, यहां 90, बीओसी का ओ बन रहा है यहां पर, ए यहां बन रहा है, तो ये मिलके ये 180 हो गया। अब बोलते हैं इन ट्राइंगल बीओसी, देखिए इन ट्राइंगल बीओसी, बोलिए बीओसी ट्राइंगल कहां है, देखिए बीओसी ट्राइंगल बीओसी, बताइए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बीओसी में कौन कौन एंगल बन रहा है, बीओसी में कौन कौन एंगल बन रहा है बताओ। एक तो R1 बन रहा प्लस एंगल क्या बन रहा बीओसी प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, इक्वेशन 4। देखो देखो सही लिखे कि नहीं, R1 बन रहा, बीओसी ओ बन रहा ओ, और R2 बन रहा, R1 O R2 तीनों का सम 180 डिग्री। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, होगा कि दोनों का आरएचएस में क्या है 180 180। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4,
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बोलो क्या होने वाला है? 3 और 4 180 180 इक्वल होगा तो क्या बच गया? ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल बीओसी प्लस R2। बोलिए सही है? बताइए दोनों तरफ बीओसी बीओसी क्या हो गया? कैंसिल। तो एक ए का वैल्यू क्या मिल गया? R1 प्लस R2। इसको कोई इक्वेशन 5 है। आप बोलोगे सर डेल का वैल्यू कब आएगा? अब आ जाएगा, कुछ नहीं। अब क्या करना है, इस ए के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना, ये जो सामने दिख रहा है जो था ना, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्या है? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का प्लेस में क्या करना है? ए रख देना। क्या रखना? ए। मिल गया डिटरमिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? आई प्लस ई माइनस ए, यही फॉर्मूला है। अब एक लाइन का जगह नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप पूरा लिख लो, मतलब यही फॉर्मूला है। ए का वैल्यू कहां रख देना? इक्वेशन 3 में। तो डिटरमिनेशन डेल इज इक्वल टू मिला आई प्लस ई माइनस ए। लिखो इतना। ए का वैल्यू को रखते हैं, यहीं रख देते हैं वैल्यू लिखने के बाद, या यहां लिखते हैं। देखो putting the value of a in equation 3, देखो क्या हुआ, जब 3 में रखेंगे तो क्या आया? डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यानी R1 प्लस R2 के प्लेस में ए। तो ये निकल गया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। आप इसको चाहो तो एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हो, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये ठीक है। तो केस 1 हो गया। केस 1 का ये मतलब था, क्या फाइंड करना था हमको? हमको फाइंड करना था डेल का वैल्यू, डेविएशन का क्या एंगल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल क्या निकल गया हमारा? बताओ। एंगल ऑफ डेविएशन डेल निकल गया, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ए क्या है? प्रिज्म एंगल, है ना? ये बात है। केस 2 देखो, केस 2 में बता रहे हैं, केस 2 हमारा होगा कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होगा? देखो जो डेविएशन है, डेल का एंगल है, वो मिनिमम कब होगा? दूसरा केस, पहला केस हो गया, वो सेकंड केस भी इसी डायग्राम से है। डायग्राम एक ही है, ये बात ध्यान में रखना, आज के क्लास का एक ही डायग्राम है। तो केस 2 में हम बोल रहे हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन क्या प्रोड्यूस होगा? प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन क्या प्रोड्यूस होगा? देखो ध्यान देना, करते हैं इसको हम लोग। प्रिज्म ग्लास का बना है, ये बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए हम बोलते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट when ray of light incident on face PQ of prism, then according to Snell's law, देखो क्या होगा स्नेल्स लॉ से? देखो क्या होगा स्नेल्स लॉ से? एयर से ग्लास में लाइट जा रहा है, ए म्यू जी, बताना जी, ध्यान देना, ए म्यू जी मतलब एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में ए म्यू जी। अब ए म्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बाई साइन R1, इक्वेशन 1।
ए म्यू जी का मतलब हो गया एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में ए म्यू जी साइन आई बाई साइन आर वन, रिफ्रैक्शन का एंगल आर वन है। फिर हम बोल रहे हैं कि जब ग्लास से बाहर निकलेगा, व्हेन रे ऑफ लाइट इमर्जेज आउट ऑफ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा तब क्या होगा बताना। जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा मतलब ग्लास से एयर में, जी म्यू ए, जी म्यू ए ग्लास से एयर में, तो होगा साइन आर टू बाई साइन ई एंगल ऑफ इमरजेंस, आर टू और ई, क्योंकि ये आई हो गया या आर हो गया, डेंसर से रेयरर जा रहा, अरे इसमें से इसमें आया तो आई बाई आर वन, इसमें से यहां जा रहा तो आर टू बाई, ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो यहां हो रहा है एयर में। अब बताओ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या जानते हो कि अगर हम ए म्यू जी, जी म्यू ए को ए म्यू जी लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ए म्यू जी बराबर 1 बाई क्या हो सकता है, जी म्यू, यही ना रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। मान लो इक्वेशन हम 2 कर लिए इसको, सपोज करो, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ए म्यू जी क्या होता, 1 बाई जी म्यू ए का इक्वल होगा। तो ए म्यू जी का वैल्यू कितना है, ए म्यू जी का वैल्यू है साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू 1 बाई साइन आर टू बाई साइन ई, तो साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू ऊपर चला गया साइन ई बाई साइन आर टू, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको उल्टा कर देते, अभी हम डायरेक्ट नहीं उल्टा कर देते, इसको उल्टा कर देते तो ये साइन आर टू बाई साइन ई है, साइन ई बाई साइन आर टू हो जाता, अगर यहां हम लिख देते जी में, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों इक्वेशन से आगे। अब साइन साइन दोनों तरफ इक्वेट करते, कैंसिल नहीं बोलते, इक्वेट करते, और साइन साइन तो हो गया आई इज इक्वल टू ई और आर वन इज इक्वल टू आर टू, ध्यान देना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस और आर वन इज इक्वल टू आर टू, ये समझे ना कैसे हुआ भाई में, अगर नहीं तो फिर ऐसे समझ लो, ऐसे करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाई जी म्यू ए हुआ, तो 1 बाई यहां रख लो साइन आर टू बाई साइन ई, ये ऊपर चला गया साइन ई बाई साइन आर टू, और ये हो गया ए म्यू जी, इक्वेशन 2 कर लो इसको मत, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दिख रहा, दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल कर दिए, साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर टू। अब इक्वेट करोगे तो आई ई का बराबर हुआ, आर वन आर टू का बराबर हुआ। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, यानी जो डेविएशन होगा प्रिज्म से वो मिनिमम कब होगा, वो डेविएशन कम से कम कब होगा, वो डेविएशन तब होगा कम से कम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस का, और रिफ्रैक्शन का एंगल भी इक्वल होगा R1 R2 का, यानी एंगल आई ई का इक्वल हो जाए, जितना से इंसिडेंट करे उतना ही से इमरजेंस करे, और ये दोनों अंदर का एंगल इक्वल हो रिफ्रैक्शन वाला, तो फिर हम बोलेंगे कि इस प्रिज्म से डेविएशन कम से कम होगा। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। देखो ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का जो प्रिज्म से प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और R1 R2 इक्वल हो। देखो एक ग्राफ बनाते हैं, इसको और क्लियर करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे बनाते हैं, ये ग्राफ बना देते हैं इस तरीके से, और इसमें हम बोल देते हैं ना, देखो ये ऐसा लाइन जाएगा कि एक पॉइंट ऐसा है जहां आई आर इक्वल है आपस में, देखो ये पॉइंट,
जी हाँ, आई और ई इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस इक्वल है। ये डेल का ग्राफ था, डेल डेविएशन का इंसिडेंट के साथ में। अब इस पॉइंट पर जब आई ई इक्वल हुआ तो जो डेल है ना उसको बोलेंगे डेल एम, उसको बोलेंगे डेल एम, एम फॉर मिनिमम डेविएशन, उसको बोलेंगे डेल एम, एम का मतलब मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन तभी होगा, डेल डेल एम होगा, वो मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब आई ई का इक्वल होगा। और इस केस में देखिए ऐसे ये ग्राफ ऐसा पैराबोला जैसा बनेगा। इस केस में ए म्यू लेमडा आर कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट होता है। कौन कौन कांस्टेंट होता है? तो प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ, ये तीनों कांस्टेंट होगा, ठीक है। और डेल बन जाएगा डेल एम, कब? जब आई किसका इक्वल होगा? ई का। तो एन एंगल ऑफ इंसिडेंस it becomes equal to angle of emergence, then this is the condition of minimum deviation produced by prism। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब आपसे सिर्फ मिनिमम डेविएशन का बात पूछेगा तो आप डायग्राम बना के मिनिमम डेविएशन का बात करना, फिर आपको S1 करने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, एक ही डायग्राम से हम लोग 4 केस जाएंगे, फिर बाद में बताएंगे प्रिज्म फॉर्मूला में किसको किसको मिला के करना है। क्लियर हुआ? केस 2 किया जाए इसको। तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन समझ में आ गया। अब देखो प्रिज्म फार्मूला करते, ध्यान देना। तो आपसे जब प्रिज्म फार्मूला एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तब क्या करना है और शॉर्ट में पूछा जाए तो क्या करना, पहले देख लो पूरा फार्मूला तब समझाएंगे। देखिए देखिए बोलते प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला प्रिज्म फार्मूला अब लिखते वी नो डैट, क्या क्या हम लोग जानते हैं बताओ। डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस, ये तो केस 1 में मिला था ना केस 1 में, और केस 1 में ये भी मिला था ए इज इक्वल टू R1 प्लस आर। अरे बात समझ में, ये दोनों इक्वेशन कहां मिला था याद करो, केस 1 में। अभी बोलते फॉर मिनिमम डेविएशन, बताइए मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करना, मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन का मतलब डेल एम, ध्यान देना डेल के नीचे एम लिखना, स्मॉल एम, मिनिमम डेविएशन। बात नहीं करो इधर, समझो क्या बता रहे हैं। मिनिमम डेविएशन डेल एम, इसके लिए अभी आप पढ़े कि आई किसका इक्वल होगा, ई का, और R1 किसका इक्वल होगा, R2 का। यही पढ़े ना कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एंड रिफ्रैक्शन का एंगल R1 R2 इक्वल हुआ। अब देखो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, R1 R2 इक्वल है, उसको R मान लेते हैं, इक्वल है। अब इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, बताओ डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब डेल को अगर हम डेल एम लिख दें, हम डेल को डेल एम लिख दें मतलब डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, तो यहां आई प्लस आई लिख सकते हैं। जब सर आपका डेल डेल एम हो गया तो इस इमरजेंट एंगल के बदले आई इंसिडेंट एंगल लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बताइए क्या मिल गया यहां से, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू क्या मिला, यहां मिल गया डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू मिल गया 2i। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल एम प्लस ए बाई 2 मिल गया आई इज इक्वल टू। समझ में आ रहा क्या किया, ध्यान से समझना। डेल के प्लेस में डेल एम किए प्लस ए, तो आई प्लस ई के प्लेस में आई हो गया, आई प्लस ई 2i, आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2, ये आई हुआ। फिर देखो अब इसको लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। अब R1 R2 को R लिख दो, ए इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू मिल गया a बाई 2, R का वैल्यू मिल गया a बाई 2,
आई का वैल्यू मिल गया डेल एम प्लस ए बाई टू। अब क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इस पूरे प्रिज्म के लिए म्यू इजिकल टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, और म्यू इजिकल टू साइन आई का वैल्यू डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म फार्मूला। दिस इज फेमस एज प्रिज्म फार्मूला। ये प्रिज्म फार्मूला से फेमस है। दिस इज फेमस एज प्रिज्म फार्मूला। समझ गया बात? देखो जी, तो आपका प्रिज्म फार्मूला क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। अब आपको बता दें, अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क्स कि आप प्रिज्म फार्मूला बताओ, तो आपको क्या करना, ये डायग्राम बना देना और डायग्राम बना के ये बता देना, 2 मार्क्स का हो गया। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे, प्रिज्म फार्मूला को प्रूव करा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, या कम से कम 3 मार्क्स का दे दे, उसके साथ कुछ जोड़ के 5 मार्क्स का आ जाए, तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये दोनों फार्मूला का यूज हो रहा है, आप केस 1 का पूरा बात करेंगे, और जो केस 2 आपको पढ़ाए मिनिमम डेविएशन, वो प्रूफ करके नहीं बताएंगे कि मिनिमम डेविएशन कैसे होता है। आप डायरेक्ट यहां लिख ही रहे कि मिनिमम डेविएशन के लिए आई ई का इक्वल होगा R1 R2 का इक्वल होगा, तो केस 1 के साथ इस केस 3 को ऐड कर देंगे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग रेंज क्वेश्चन, अगर प्रिज्म फार्मूला में लॉन्ग रेंज क्वेश्चन पूछता है, तो फिर केस 1 प्लस केस 3, ये इन तीनों केस को सम करना, दोनों को बना देना डायग्राम के साथ लॉन्ग रेंज के। और शॉर्ट रेंज क्वेश्चन पूछता है आपसे, शॉर्ट रेंज क्वेश्चन पूछता है, तो फिर यही बनाना प्रिज्म फार्मूला। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। देखो, प्रिज्म फार्मूला के बाद एक केस और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, केस 4 प्रिज्म फार्मूला पूछा जाए तो इस केस को करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, देखो, यह मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म, और एक थिन प्रिज्म फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए, ये बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या निकला, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म का अभी हम लोग निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, जो प्रिज्म फार्मूला के नाम से फेमस है, ठीक है। अब थीन प्रिज्म के लिए क्या करते हैं, देखिए, तो फॉर थीन प्रिज्म या स्मॉल एंगल के लिए हम बोलेंगे साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर। आपको पता है ना स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन आई को आई बोल देते हैं और साइन आर को आर बोल देते हैं। तो फिर ये आई के प्लेस में अभी कौन है, अभी ये साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू। फिर साइन आर के प्लेस में कौन है, अभी साइन ए बाई टू, वो नियरली इक्वल टू होगा ए बाई टू, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, देखिए यहां देख लीजिए, इधर बता देते हैं, तो बोलो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो क्या हो, ये जो साइन डेल एम प्लस ए बाई टू है उसके प्लेस में डेल एम प्लस ए बाई टू, और यहाँ ए बाई टू आर के प्लेस में, बोलते हैं ना साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर। वैसे साइन डेल एम प्लस ए बाई टू नियरली इक्वल टू डेल एम आई के प्लेस में या आर के प्लेस में, 2 कैंसिल हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां लिख देते हैं म्यू ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम, ए ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल एम। तो मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला ये,
लेकिन इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब स्मॉल एंगल दिया रहे। मान लो आपको बोल दे कि प्रिज्म एंगल 2 डिग्री का 2 डिग्री है, डेविएशन का एंगल 1 डिग्री है, ऐसा बात आ जाए, स्मॉल एंगल का बात आ जाए, तब डेल एम का एक फॉर्मूला होता है ए म्यू माइनस। तो प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म का पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब प्रिज्म में यही फॉर्मूला जितना आज करवाए, प्रिज्म का टोटल फॉर्मूला मिल गया, प्रिज्म का थ्योरी हो गया सारा। प्रिज्म अब जो मिला है उस पर हम लोग को प्रॉब्लम बनाना, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो लिखिए, कंप्लीट करिए। हो गया लिखा हुआ केस ये देखिए। अब यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, अभी 2 बनाते हैं, है ना, फिर जितना टाइम आज होगा बाकी अगले क्लास में देखो। तो क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, अ थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री। देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री का, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री का, मतलब वो रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है 2 डिग्री। फिर बोलता है कि इंसिडेंट रे डेविएट करेगा, इंसिडेंट रे कितना एंगल से, 1 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का एंगल 1 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री काफी स्मॉल एंगल, इसका मतलब जो डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन है। इसका मतलब आपको डेल को डेल एम लिख लेना चाहिए, 1 डिग्री है मिनिमम डेविएशन। फिर बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू फाइंड करना। तो आप समझ जाओगे सर ये फॉर्मूला यूज होगा जो भी लास्ट में हम लोग डिराइव किए। ये लास्ट फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया आपको कि कब ये यूज होगा सर। हर बार ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन का यूज नहीं होने वाला, स्मॉल एंगल का बात होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री से डेविएशन हो रहा। तो अभी हम क्या कर लेंगे बताओ, डेल एम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, डेल एम 1, ए हमारा 2 म्यू माइनस 1, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/2 प्लस 1 म्यू, म्यू इज इक्वल टू 3/2। यही आंसर हो गया इसका, बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बन गया। सेकंड वाला सोचो कैसे बनेगा, बताओ। सेकंड वाला पढ़ते हैं, बताना इसमें क्या करना चाहिए। देखो सेकंड वाला में हम हिंट्स देते हैं, बाकी बना लेना। पढ़ लो पहले क्वेश्चन, रुको जरा सा। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, लेकिन किसका, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अरे इक्विलेटरल प्रिज्म है मतलब क्लियरली वो ए कितने का है, 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का है। और वहां से बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू फाइंड करना है ग्लास प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो दिया हुआ 60 डिग्री। तो क्लियर बात है, फॉर्मूला यहां म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये यूज होने वाला, ठीक है। अरे बात समझ में। तो अभी यहां पर म्यू का वैल्यू हमारा, म्यू पता करना, साइन डेल एम क्या हमारा 60, एंगल ऑफ प्रिज्म 60/2 बाई साइन 60/2। देखो म्यू इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 60 120, 120/2 मतलब साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। साइन 60 क्या है, √3/2, साइन 30 1/2, 2 कैंसल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू √3 निकल गया। देखो √3 निकल गया उसका, लिखिए दोनों आंसर। एक प्रॉब्लम और दी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लो आज। देखो क्या है इसमें, देखो इसमें यह है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सो मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अच्छा प्रिज्म से स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ बात। गिवन है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अच्छा इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो 60 डिग्री और मिनिमम डेविएशन करा 30 डिग्री।
तो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म यानी कि v निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म से v, सी पहले म्यू तो निकाल लें, फिर म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। अब यहां से साइन 60 प्लस 30 बाई टू बाई साइन ए बाई टू 60 बाई टू, देखो क्या हो, म्यू इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 बाई टू साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, साइन 45 1 बाई रूट टू साइन 30 1 बाई टू, 1 बाई टू होता ना साइन 30, म्यू ये 2 चला गया ऊपर, 2 बाई रूट टू कैंसिल हो गया रूट टू म्यू, इसमें 2 रूट होगा तो म्यू का वैल्यू निकल गया रूट टू, तो म्यू का वैल्यू रूट टू निकल गया, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से कितना स्पीड ऑफ लाइट, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8, म्यू का वैल्यू है 1, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया रूट टू, 3 इंटू 10 टू पावर 8, रूट टू का वैल्यू 1.414, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.12 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। देखो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन और है, उसको ध्यान दीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सब समझा देते हैं, अभी 3 बनाए थे हम लोग क्वेश्चन, अभी 3 यहाँ और लिखे, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन कम से कम आज हो जाएगा यहाँ से, समझ गए ना, समझ लो 1 मिनट यहाँ पर हम समझा देते सब। क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, क्या हो जाना है क्या, जाइए आप। क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, IE का इक्वल है, मतलब इस केस में 4 नंबर वाला केस में क्या बता रहा कि IE का इक्वल है, और बता रहा कि एंगल ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंस है वो 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म ए का, भाई ए का 3/4 टाइम्स है और इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो इसका मतलब क्लियर है ना कि E इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60, इक्विलेटरल प्रिज्म का तो 60 होता प्रिज्म एंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 60 होगा, इससे 15 टाइम्स में चला गया 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस 45 निकल गया। अब जब एंगल ऑफ इमरजेंस 45 निकला तो आई भी 45 हुआ, क्योंकि IE का इक्वल था। अब बोल रहा नंबर 1 में कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो फिर ये लगा देना फॉर्मूला, डेल प्लस ए बराबर आई प्लस ई, यहां से निकल जाएगा डेविएशन का एंगल। फिर क्या बोल रहा साथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये जब डेल निकल जाएगा, डेल तो निकल गया, देखो डेल प्लस ए हमारा 60, आई हमारा 45 और ये भी हमारा 45, देखो डेल प्लस 60 इज इक्वल टू 90, तो डेल हो गया 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो डेल का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकल गया 30 डिग्री, समझ में आ रहा बात। अब 30 निकल गया, फिर नंबर 2 मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू बराबर फॉर्मूला लगा देना, म्यू बराबर वही साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम निकालना, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, म्यू दिया हुआ, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगाओगे सेम टू सेम, म्यू का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा का वैल्यू निकालना, वो 60 डिग्री आ जाएगा आपका, 100% आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। यही फॉर्मूला लगाना, सेम फॉर्मूला, इसी में तुम्हारा ये 60 आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताना ऐसे आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, वो थोड़ा समझा दें, आपको बनाने में सुविधा होगा। उसमें क्या देना है कि the ray of light incident on an equilateral glass prism refractive index या √3 moves parallel to base of prism। इसका क्या मतलब है moves parallel to base of prism? मतलब एकदम जो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म के एकदम मूव कैसे करेगा, तो एकदम पैरेलल में जाएगा। पैरेलल में जा रहा मतलब एकदम मिनिमम डेविएशन का केस बोल रहा, मतलब R1 R2 R है, यानी R प्लस R इज इक्वल टू ए, 2R इज इक्वल टू ए, R है a/2, यानी कि A इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का A 60, तो R तुम्हारा क्या निकल गया, R तुम्हारा हो गया 30 डिग्री a/2। तो यहां पर तुमको फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहां तुम लगा लेना म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहां लगाना म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। वो बेस प्रिज्म का पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो R1 R2 का वैल्यू इक्वल है, समझ रहे बात ना। फिर वहां से सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस पर 2-4, और फिर अगले क्लास हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है।